बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और इन खूबसूरत फूलों के दरमियान मौजूद हूँ। मेरा सलाम कबूल कीजिए। ज़िंदगी में हम या हमारे प्यारे कितने चालाक होने चाहिए, कितने समझदार होना चाहिए, या उनको कितना विजनरी होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल बच्चे भी पूछते हैं, बड़े भी पूछते हैं और प्रोफेशनल लोग भी पूछते हैं कि किसी आदमी को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रूल करने के लिए, राज करने के लिए कितना विजनरी होना चाहिए। अभी देखें, मेरे चारों तरफ चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। ये छोटे बड़े हर साइज़ की हैं, पर ये सारी उम्र इनकी नस्लें भी विजनरी नहीं हो सकती। ये जैसी पैदा हुई थी वैसी बड़ी इनके अंडे हुए, बच्चे हुए और ज़िंदगी इनकी आगे चलती जाएगी, इनकी नस्लें चलती जाएंगी। इसी तौर पे अब हाथी कितना बड़ा है, गैंडा कितना बड़ा है, पर कभी हाथी पीएचडी नहीं कर सकता, कभी हाथी एमफिल नहीं कर सकता। ऐनक लगा के भी बहुत सारी किताबों का ना वो मुसन्निफ बन सकता है, ना वो उनका रीडर बन सकता है। मुझे आने वाले दिनों में इस्लामाबाद जाना है, जहाँ पाकिस्तान भर से राइटर्स आए होंगे और उनको विजन के हवाले से बात करनी है कि लिखने वाला जो है उसका विजन कितना होना चाहिए। अच्छा, विजन ये नहीं है कि नज़र कितना आता, विजन ये है कि आप वो चीज़ें जो दूसरों को नज़र नहीं आती उनको कैसे संभालें, उनके बारे में कैसे गौर करें। मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि इंसानी तारीख़ में बड़े बड़े शानदार, मासूम और अच्छे लोग रहे और हम सब तजुर्बों से सीखते हैं। एक मुल्क के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हर 2 साल के बाद बादशाहत बदल जाती थी और ये उनका कानून था, उनका असूल था कि जो बादशाह भी वो पसंद करते वो शहर के दरवाजे पे जाते, वहाँ से जो पहला मुसाफिर उनको मिलता उसको वो पकड़ते और उसको बादशाह बना देते। सारी सहूलतें, सारी इज़्ज़त इकराम, और उसे बता देते कि तुम 2 साल बादशाह रहोगे और 2 साल के बाद तुम्हें हम फलां जंगल में छोड़ के आएंगे, इट वुड बी योर एंड। तो कहा यह जाता है कि जब बादशाह आते तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जब जाते तो उन्हें हाथी में उठा के ले जाया जाता और बेचारे ज़ारो कतार रो रहे होते और सारे उनके वुज़रा और अवाम पीछे पीछे जा रहे होते। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि जिस आदमी की बादशाहत ख़त्म हुई उसको उन्होंने वो जंगल में छोड़ा। जब वहाँ से वापस मुड़े, जजीरा था तो साथ ही समंदर था, समंदर में कोई जहाज़ गर्क हुआ तो उसके तख्ते पे एक आदमी लेटा हुआ था और उसने अपने आप को बचा लिया। तो उसको देखकर उन्होंने उसी को पकड़ा, बाहर निकाला। ही वॉज ए क्वाइट यंग बॉय और उसको उन्होंने कहा कि आज तो तुम हमारे बादशाह। उसने कहा नहीं, मेरी तो भी ज़िंदगी बची है, मुझे सांस लेने दो। उन्होंने कहा नहीं, अब तो हमारा चूँकि असूल है और तुम्हें हम बादशाह बना रहे हैं। तो उसने पूछा कितने अरसे के लिए? उन्होंने कहा 2 साल के लिए। फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा इस जंगल में छोड़ के जाएंगे तो जहाँ पे तुम, फिर तुम्हारा क्या होगा हम नहीं जानते। तो खातिर हज़रात, वो अपने महल में पहुँचा, जाके नहाया धोया, खुशबुएँ, परफ्यूम और ज़ाहिर है शाहाना पगड़ियाँ और कपड़े। तो 2 दिन तो इसी में गुजर गए, जश्न वाली कैफियत थी, नया बादशाह था। तीसरे दिन उसने अपने एक वज़ीर से कहा कि मुझे उस जंगल में जाना है। तो उसने कहा चलिए। उन्होंने जंगल में गया, कुछ एक फ़ौज का दस्ता साथ लिया और वहाँ जाके वो जब जंगल के अंदर घुसा तो उसने देखा कि जगह जगह हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ढांचे पड़े हुए हैं। ये सारे वो बादशाह थे जो उस मुल्क के बादशाह जिन्होंने की और जिनका अंजाम ये हुआ। अच्छा, ही केम बैक और उसने कुछ नहीं कहा। वापस आके उसने एक पूरी वजारत बनाई जो कॉन्फिडेंशियल थी और उसमें से उसने 100 ताकतवर मज़दूरों को बुक किया और उनके ज़िम्मे लगाया कि तुम वहाँ उस जंगल में जाओगे, पहले तो उसके एक बाड़ तैयार करोगे, यानी दीवार नहीं होगी लेकिन बाड़ होगी, और फिर अंदर जाके तुम जितने गैर ज़रूरी दरख्त हैं वो काट दोगे। वहाँ पे जो क़ितात अराज़ी है काश्त के लिए उनको तैयार करोगे। फिर इसी तौर पे जो जानवर हैं और हशरातुल अर्ज़ हैं जो इंसानों की जान ले सकते हैं उनको वहाँ से निकालोगे। कुछ ही दिनों के बाद वहाँ से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। अब वो मुसलसल उनके साथ ही वॉज इन टच। फिर उसने वहाँ बकरियाँ भेजी, परिंदे भेजे, ये जो छोटे छोटे मुर्गियाँ थी वो भेजी और तकरीबन 100-200 लोगों को, फैमिलीज़ को कहा कि तुम वहाँ जाके खेती बाड़ी करो।
कई महीने गुजर गए, वहाँ जंगल साफ अच्छा बाहर से बाढ़ थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था कि अंदर क्या तब्दीली आई है, पर अंदर चीज़ें बदल रही थी। फिर ये हुआ कि उसने अपने लिए एक महल बनाया और कितने सारे लोग उस महल में उसको मेंटेन करने के लिए वो बनाए, और ये सारे करते करते कि 6 माह गुजर गए। खातिर हज़रात 7वां महीना फिर 8वां महीना वो वहाँ रेगुलर जाता था, वहाँ सब्ज़ा उग रहा था, फसलें तैयार हो रही थी, मुर्गियाँ और बतखें और भैंसें और घोड़े, हर चीज़ धीरे धीरे उसने जो वहाँ रहने वाले थे उनकी पूरी बस्ती बनाई, उनके घर बनाए, उनके लिए ज़ाहिर ज़िंदगी का पूरा सिस्टम, नहर बनाई, उनको पानी दिया, और जैसे एक शहर पनाह बन जाता है, उसका रास्ता आने के लिए वहाँ नहीं था जो लोग जानते थे। ये सारा काम होता रहा, आम लोग इससे बिल्कुल यूँ समझे नहीं जानते थे। जब 2 साल पूरे हुए और उसको उन्होंने हाथी पे बिठाया तो ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो लोगों ने हैरत से कहा कि बादशाह सलामत, आपका आखिरी दिन है, पर हमने तो हर बादशाह को रोते देखा, जाते हुए कुर्लाते थे कि मुझे मत भेजो, मैं बादशाह छोड़ के नहीं जा सकता। तो उसने कहा मेरे और उनमें फ़र्क था, वो सिर्फ देखते थे, मुझे अल्लाह ने विजन दिया था। तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ मेरा ढांचा तुमको नहीं मिलेगा, मेरी हड्डियाँ तुमको नहीं मिल। अच्छा, वो इस बात को नहीं जान पाए। एंड ही वेंट देयर, वहाँ जब गया, आप सोचिए पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही थी, कई 100 लोग, और उसके वफादार थे, सारे थे। कानूनी तौर पर से जगह वो अपने नाम कर ली थी और कोई उस पर गवर्नमेंट उसका दावत नहीं कर सकती थी। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ हर सहूलत मौजूद थी, मौत नहीं थी, उसके लिए ज़िंदगी थी, और उसके लिए आंखें रोशन करने वाला सारा साजो सामान था। इवन उसने अपने महल में कुछ अपनी बेगमात को और उनको भी भेज दिया था। उसके बाद क्या हुआ हम इसको छोड़ते हैं, लेकिन ये सोचा जा सकता है कि विजन कितनी खूबसूरत चीज़ है। अभी देखें, ये फूल मेरे रब ने बनाया, कितना खूबसूरत है, यानी पूरा ये हार सिंगार है, उसके पत्ते, उनका रंग देखें, ये बेल जिस तरह फैली है, इसके पीछे अनार का दरख्त है, उसने पूरा ढांप दिया है, साथ अमरूद का है, उसको भी ढांप दिया है। लेकिन ये जो खूबसूरती है ये आपकी आंखों को भली लगती है। ये जिस माली ने इसको तैयार किया, उसको बनाया, इस जगह लगाया, यानी एक एक, ये बिल्कुल वीरान सी एक दीवार हो सकती थी, बेरंग सी, बेबू सी, ऐसे ज़िंदगी का हाल होता है। तो लिखने वाला हो, ज़िंदगी को आगे गुजारने वाला हो, अगर उसकी ज़िंदगी में विजन है तो वो काम करेगा जो बाकी लोग नहीं करते। बाकी लोग मारे जाते हैं, हड्डियाँ उनकी गल जाती हैं और वो मूजी जानवरों के हथे चढ़ जाते हैं, और इंसान अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को बचा सकता है, विजनरी बन सकता है। इस दफ़ा हमारे पास पाकिस्तान हर्बल के तोहफे भी आए हुए हैं, आपको वो भी दिखा दिए जाएं। और ये जनाब है अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क है, बहुत ही शानदार, 100% प्योर है और फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन है। और आप जानते हैं इसको भी कच्चे दूध के साथ लगाना होता है, और बाद में आप इसको जो अर्के गुलाब है उसे धोएंगे तो इंशाल्लाह, चूँकि ये दोनों प्रोडक्ट ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए, उनको ज़हन में रख के बनाए गए हैं जिनकी शादी होने वाली होती है और जिन्होंने सस्ती गलत क्रीमें लगा के अपने जिस्म पे 2 रंग का कर लिया होता है, अंडर आर्म्स पे, बिकनी लाइन पे उनके रंग बदल जाते हैं। जो दूसरा है ये है वेजाइनल वाइटनिंग मास्क, इसको भी उसी के साथ लगाना है, कच्चे दूध के साथ। 5-10 मिनट में वो जगह खुश्क हो जाएगी और उसके बाद आप पाकिस्तान हर्बल वाले आपको ये पैकेज में 2 अर्के गुलाब भी देंगे, और इसके ऊपर आप वो स्प्रे गन लगाइएगा ताकि जहाँ लगाया हुआ हो तो आप वहाँ पानी से, यानी अर्क से स्प्रे करेंगे, वो दोबारा नम हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद आप उसको वहाँ से वॉश कर देंगे। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं, और जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, जिन बच्चियों ने इस्तेमाल किया, चूँकि 100% प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन्स हैं। आप 0300 041 9942 पे। अच्छा, मैं सोच रहा था कि डॉक्टर नौशीन साहब का भी तो विजन है कि उन्होंने एक मसला सुना, मसला सुनने के बाद ये नहीं कहा कि ये हल नहीं हो सकता, बल्कि 20 जड़ी बूटियों पे तजर्बा किया, मुख्तलिफ जो नट्स थे उन पर तजर्बा किया, फिर उनको पीसा
और उनका मिक्स करके एक ये इतने उम्दा मास्क बनाए कि जो इंसानी ज़िंदगी को खूबसूरती अदा करते हैं। हमारी ज़िंदगी में घने जंगल होते हैं, मौत होती है और हशरातुल अर्ज़ होते हैं, लेकिन हम अपनी अकल से, अपनी समझ से, अपने विजन से चीज़ों को साफ़ भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। और अगर वो दूसरी दुनिया जो बाढ़ के उस पार है उसको लाइफ आफ्टर डेथ कहा जाए तो दैट्स अगेन एन विजन कि उसके लिए कितनी तैयारी, उसके लिए कितने बड़े खेत और कितनी आपने तैयारी की और वहाँ कितना सब्ज़ा और कितनी खुशबू होगी कि वो सब आपकी मलकियत होगी, ना ख़त्म होने वाली। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।